परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदिशक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से संपूर्ण प्राणियों में जीवन रूप से प्रदर्शित हो रही है। दोस्तों, यहाँ दो सूत्र हमें वेद से प्राप्त होते हैं और वेद सनातन है। दोस्तों, सनातन किसी ने लिखा नहीं है, किसी ने पैदा नहीं किया है। ये एक कलेक्टिव जो यूनिवर्स माइंड है, कलेक्टिव यूनिवर्स माइंड जिसको परमात्मा भी कहते हैं दोस्तों, कोई एक सत्ता जिसको हम क्रिएटर भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ क्योंकि कोई भी जीव यहाँ धरती पर जो हैं इस समय, दोस्तों सभी जीवों में कुछ बेहद समानताएं प्रदर्शित हो रही हैं। और हमारे जो वेद सूत्र, हमें दो वेद सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, ये दो वेद सूत्र संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं को स्वतः उनके अंदर से वो भाव पनपते हैं। और संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीवधारी एक एक जो भिन्न भिन्न शरीरों के हैं, एक ही प्रजाति के शरीर जितने भी हैं धरती पर, उन शरीरों में उनके जीवन काल में एक आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र झलकता है। प्रत्येक जीव अपने सामने अपनी जैसे प्रजाति के जीव को देख के वो अपना अक्ष उसमें देखता है। और सभी छोटे बड़े, चाहे चींटी है, चाहे कुत्ता, चाहे शेर है, चाहे हाथी है, धरती पे वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्र से संचालित होते हैं। तो वसुधैव कुटुम्बकम का सूत्र किसी की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। जब हम वसुधैव कुटुम्बकम का नाम लेते हैं तो इस संपूर्ण पृथ्वी पर जिस समय यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम की स्थिति भारत ले आएगा, तो फिर इस धरती पर कोई भी एक भी सीमा रेखाएं कृत्रिम रूप से ये धरती पे अवैध अतिक्रमण जो हुआ है धरती का। और यहाँ दोस्तों ये 2-2.5 हज़ार साल में मानवों के बीच में कुछ ऐसी जीवन पद्धतियों का निर्माण मानव करके बैठ गया है जिनको ढोते ढोते यहाँ पर जीवन बीत रहे हैं। और दोस्तों, आज इतनी ज़्यादा अमानवीयता संसार में प्रदर्शित हो रही है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करेंगे क्या, होगा कैसे। यहाँ पर ये आज़ाद देशों के चक्कर में दोस्तों जो ये लोकतंत्र है जो पूंजीवाद से चलाया गया है, इसमें जहाँ धन आधारित जीवन पद्धतियों का निर्माण किया गया है, तो धन से जीवन के सारे काम होंगे और धन नहीं है तो किसी का कोई काम नहीं होगा। तो इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में कहते हैं कि जो सनातन भारतीय संस्कृति का जो विचार है वो हमारा कोई वस्तु विनिमय या सेवा सहायता अगर किसी की लेते हैं तो बदले में किसी प्रकार का कोई लेन देन का भाव यहाँ प्रकृति में नहीं है। यहाँ ये डॉलर, रुपया, पैसा देना पड़ेगा आपको, ये पश्चिम की देन है, पंडित दीनदयाल जी कहते हैं। और भारत का सनातन विचार जो है अर्थ के क्षेत्र में, वो सेवा, सहायता, सहयोग, समर्पण, इन गुत्थियों पे मानवता के लिए, मानवों के लिए अगाध प्रेम से वशीभूत होकर और एक दूसरे के लिए त्याग में प्रस्तुत करते हुए मानव यहाँ इस प्रकार से वेद में अर्थ का आशय है, समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 8 अरब लोगों के लिए एक ऐसा वैश्विक राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया है जहां मानवों के बीच में संपूर्ण प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का सिलसिला हमेशा के लिए समाप्त होगा। दोस्तों धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।